अगर बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर, फीमेल में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। ध्यान रखिएगा, किसी भी फीमेल में ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है, उस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन, अरे ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर का नाम क्या देखने को मिलता है, रिस्क फैक्टर। तो प्यारे दोस्तों, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, मल्टी ग्रेविडा या मल्टीग्रेविडा या मल्टीपेरा के नाम से जाना जाता है, या जिसे आप किसके नाम से बोल दोगे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की कंडीशन में यह देखने को मिलता है। इसका क्लासिकल साइन देखो, मेन पॉइंट लिख रहा हूं, इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो स्क्योमोकोल्यूमिनार जंक्शन, स्क्योमोकोल्यूमिनार जंक्शन के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके नाम से बताया जाता है, स्क्योमोकोल्यूमिनार जंक्शन के नाम से बताया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एंडोसर्विस और एक्टोसर्विक्स में एक्टो कॉमन होता है। ध्यान रखिएगा, जो इन्वेजिव टाइप का देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये कंडीशन तो हो गई। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या आएगा, अरे मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या आता है, तो आपका जवाब आएगा पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। रिस्क फैक्टर में ओसीपी भी नाम है, ध्यान रख लेना। बस अपन ने तो दो ही नाम लिखे हैं, मेन जो है। अरे पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, स्क्रीनिंग का नाम क्या देखने को मिलता है, तो सर उसका नाम है पेप स्मीयर। अरे स्क्रीनिंग का नाम क्या है, पेप स्मीयर। पेप स्मीयर को मैं वर्बली बता देता हूं। पेप स्मीयर बोले तो इसको पेपिनोकोलस स्मीयर कहते हैं। फर्स्ट इंटरकोर्स के साथ शुरू करना है, लगातार 3 साल नेगेटिव आए तब तक करना है, या बोल सकते हो 21 साल पे शुरू करो, 30 साल पे बंद कर दो। मंथली चेक किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के शुरुआती वीक में चेक करो। फीमेल अपने सर्वाइकल म्यूकोजा को लेगी और कलेक्ट करके उसमें पता करेगी ह्यूमन पेपिलोमा का। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है और कोई कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है। इसके अलावा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस अगर इस बीमारी का पूछे तो आपको सर्वाइकल कैंसर में भी नाम क्या देना, बायोप्सी नाम देना। और इसके बाद में ट्रीटमेंट पूछे तो याद रखना है, इसको कीमो भी देते हैं। अरे इस मरीज को रेडियोथेरेपी भी दिया जाता है और इस मरीज में सर्जरी भी किया जाता है। सर्जरी कौन सी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, पहला नाम है कोनेनाइजेशन। कोनेनाइजेशन का मतलब कौन से पोर्शन शुड बी रिमूव। ध्यान रखिएगा, हाँ सेरोसेंगोनियस हो गया बेटा पोस्ट कोइटल में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पार्शियल हिस्टेक्टमी, कंप्लीट हिस्टेक्टमी या रेडिकल हिस्टेक्टमी की तरफ भी जा सकते हो। इसका बचाव करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। अरे इस सर्वाइकल कैंसर का बचाव करने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, जो पहले प्यारे दोस्तों 11 से 12 साल की उम्र थी, आजकल 9 से लेकर के 14 साल की उम्र में रिकमेंडेड की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये वैक्सीन जो देखने को मिलती है, ये किल्ड टाइप की वैक्सीन आती है, किल्ड टाइप की वैक्सीन देखने को मिलती है, जिसका डोज प्यारे दोस्तों 0.5 ml है। और प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछे ये लगती कैसे है, तो आईएम लगाई जाती है। इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन मार्केट में बहुत फेमस है, एक तो गार्डेसिल और एक सर्वावैक्स। अरे एक वैक्सीन है जिसका नाम देखने को मिलता है गार्डेसिल, और दूसरा नाम होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है सर्वावैक। ध्यान रखिएगा, सर्वावैक्स जो होती है ये सेल्फ इंडिजिनस है, भारत के द्वारा डिस्कवर है, सेल्फ इंडिजिनस, ये सेल्फ इंडिजिनस वैक्सीन देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, और ये जो आपकी सामने है इसे क्वाड्रीवेलेंट बोला जाता है। क्वाड्रीवेलेंट का मतलब इसमें 4 वेरिएंट होते हैं जो काम करते हैं। ये आपके सामने बाईवेलेंट होती है, बाईवेलेंट देखने को मिलती है 16 और 18 पे, वो 6, 11, 31, 35 पे काम करती है। क्वाड्रीवेलेंट होती है, दोनों का डोज बता दिया। और प्यारा है दोस्तों 15 साल से छोटे में 2 डोज, 15 के ऊपर 3 डोज लगाने हैं। ध्यान रखिएगा, 0, 1 और 6 वाला डोज तरीका काम में लोगे, दैट्स क्लियर। पहले के जमाना की जितनी भी आपके पास में किताबें हैं उनमें लिखा हुआ 11 से 12 साल, नई गाइडलाइन ने 9 से 14 दे दिया है। क्लियर है, डोज बता दिया, लगाने का तरीका बता दिया, रूट बता दिया और किस प्रकार से क्या करते हैं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।